Assalamu alaikum buddies, कैसे हैं आप? In this video we're gonna talk about queue and the data structure. So queue को देखते हैं कि queue है क्या. So let's see the simplest definition we can found in Google. Okay, तो एक मिल गई है. तो queue क्या है? Queue एक किस्म का abstract data structure है. It is somewhat similar to the stack. मतलब ये सिमिलर है स्टैक से, लेकिन इसमें एक दो क्या कहते हैं डिसिमिलरिटीज भी हैं. जो मेजर डिफरेंस स्टैक और क्यू में है वो ये है कि स्टैक में हमें पता है कि हम स्टैक में एक ही जगह से एक ही पॉइंट से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, और मतलब डेटा को अगर हमने इंसर्ट और डिलीट करना है तो वो उसकी एक ही पॉइंट है. ठीक है, उसी एक ही पॉइंट से हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं. लेकिन क्यू में हमारे पास दो पॉइंट्स होती हैं. ठीक है, एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, और दूसरे पॉइंट से डेटा को डिलीट करते हैं. ऑलराइट. और जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली मेथो आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन ये वर्ड है. ठीक है, तरीक़ेकार. अभी बाबा तरीक़ेकार आसान भाषा में. तो इसको देखते हैं, कोई मिल जाए तो समझाने के लिए. ऑलराइट, ये आसान लगी. देखो, अब हमें पता है कि दो ओपनिंग्स होती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास क्यू में इंसर्शन के लिए, और मतलब हर एक इंसर्शन के लिए होता है, और एक होता है क्या होता है डिलीशन के लिए, मतलब डिलीटेशन के लिए. मतलब एक पॉइंट से हम वैल्यूज़ को या डेटा को डिलीट कर सकते हैं जो हमने इंसर्ट की थी, एक पॉइंट पे हम वैल्यू डेटा को डिलीट कर इंसर्ट कर सकते हैं. तो जिस पॉइंट से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं उसको हम रियर पॉइंट कहते हैं, या उसको आप टेल भी कहते हो. और जहाँ से हम डेटा को डिलीट करते हैं, उस पॉइंट को हम फ्रंट कहते हैं, या आप उसको हेड भी कहते हो, कोई फ़र्क नहीं पता. इन दोनों में से आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना. अब इसका मैं कोई एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेता हूँ. वो क्या है, अब ये देखते हैं. यहाँ आप ये देख लेते हैं, ये कौन सा कोई, ये देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो, सपोज़ करो कि आप डॉक्टर के पास गए हो. ठीक है, और आपकी हाथ पांव टूट गए हैं भाई. लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन आप एक लाइन में खड़े हो, एक क्यू में खड़े हो. ठीक है, कि जब आपका नंबर आए तो इसमें सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन फारिग होगा. वो बंदा फारिग होगा जो सबसे पहले आए, या वो बंदा फारिग हो जाए सबसे लास्ट में. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन जो सबसे पहले आए वही फारिग होगा. मतलब ये बंदा, ठीक है, हम हमारे पास सबसे पहले आए तो यही फारिग होगा. यहाँ पर फारिग को हम बराबर कर सकते हैं डिलीट के, और जो बंदा आया है उसके आने को हम इंसर्शन कंसीडर कर सकते हैं, और किसी के और इसके जाने को हम डिलीटेशन कंसीडर कर सकते हैं. ऑलराइट. तो एक पॉइंट से डिलीटेशन हो रही है, एक पॉइंट से इंसर्शन हो रही है, और जिस पॉइंट से हमें पता है कि इंसर्शन होती है उस पॉइंट को हम टेल कहते हैं, टेल भी कहते हैं, और दूसरा नाम है रेयर भी कहते हैं. मतलब किसी भी रो का पिछला साइड. ऑलराइट. और उसको हम जहाँ से वो फारिग होता है, जहाँ से क्या कहते हैं डिलीटेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं हेड भी कहते हैं, और फ्रंट भी कहते हैं. फ्रंट क्यों कहते हैं कि वो उस लाइन का, या उस क्यू का, या उस क्या कहते हैं रो का स्टार्टिंग पहला बंदा होता है, यहाँ से वहाँ से लाइन स्टार्ट हुई होती है, इसी वजह से उसको फ्रंट कहते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट से डेटा इंसर्ट होती है और एक पॉइंट से डेटा आउट होती है. तो लेट्स सी कि इसका कोड कैसे काम करता है. इसका कोड को देखते हैं और कोड को समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. अब क्यू को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि हम उसको विद द हेल्प ऑफ एरे वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द क्यू, एंड द अदर वे इज़ कि हम लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट. तो अभी इस वीडियो मेरे लेक्चर में, या इस लेक्चर में हम इसको विद द हेल्प ऑफ एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एरे बनाया. ठीक है, उसको उसका एक नाम दिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने इसका डेटा टाइप लिखा है,
और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आप स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहो, आप अल्लाह ने की दे आपको इंटीजर इंसर्ट करना चाहो, कोई डबल इंसर्ट करना चाहो या करेक्टर इंसर्ट करना चाहो, मतलब जो भी डेटा टाइप्स होते हैं ना उनमें से कोई भी कोई किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इन सब डेटा टाइप्स का बाप होता है। व्हाट डज आई मीन, इसका प्रोग्रामिंग में क्या मतलब होगा या कोडिंग में क्या मतलब होगा कि जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स के क्लासेस होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, या हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, उसके वो जो क्लास, ज़ाहिर सी बात है ये हम कैसे यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात इनकी क्लासेस बने होते हैं तो वो हम उनको इंपोर्ट करके उसको यूज़ करते हैं। तो इन सब का जो एक क्या कहते हैं जो सुपर क्लास होता है, यहाँ आप कह दो कि आसान भाषा में जो इसका माँ बाप होता है ना, वो ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू यूज़ करना चाहो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और 3 हमने और वेरिएबल क्या कहते हैं डिक्लेयर किए, एक साइज़ का डिक्लेयर किया, एक हेड का डिक्लेयर किया, एक टेल का डिक्लेयर किया, ठीक है। अब साइज़ क्यों डिक्लेयर किया और किस लिए डिक्लेयर किया है, साइज़ जो वेरिएबल है ये वो हमें हमारी क्यू की साइज़ बताएगा, इट विल टेल अस द साइज़ ऑफ अ क्यू। हेड तो आपको पता है मैंने क्या कहा था, जहाँ से रो स्टार्ट होगी, जहाँ से कोई लाइन स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट होता है, जहाँ से एरे या जहाँ से हमारा क्यू स्टार्ट होगा उसको हम हेड करेंगे, और जहाँ से हमारा क्यू एंड होगा, जहाँ मतलब जो आखिरी एलिमेंट होगा क्यू का, उसको जहाँ पर जिस जगह होगा उसके इंडेक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पर तो हम एरे यूज़ करें तो उसकी इंडेक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं टेल कहेंगे ऑब्वियसली। सो इसको आप फ्रंट भी कहते हो, हेड को फ्रंट भी कहते हो, इसको क्या कहते हैं, और टेल को रियर भी कहते हो। और यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमने कौन सा एक इसको इनपुट दिया है, हमने इसको इनपुट दिया है एक इंटीजर का, और वो क्या करेगा, उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि उसके अंदर अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हमने एरे डिक्लेयर किया हुआ था तो यहाँ पर हम उसको फिर से हमने लिखा है इसको, ठीक है। उसका एक आई गेस ऑब्जेक्ट बनाया है या उसकी हमने डिक्लेरेशन फिर से की है। अब यहाँ पर हमने इसको लिख तो लिया, मतलब इसमें हमने ये लिखा है क्योंकि इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, लेकिन इसको हमने कोई इसकी क्या कहते हैं एरे की साइज़ नहीं बताई, तो यहाँ पर हम एरे की साइज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो साइज़ वाले पैरेंथेसिस में हमने क्या किया है कि जो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं जो वेरिएबल यूज़ किया उसको हमने यहाँ पर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम इसको एक इनपुट वैल्यू देंगे, और वो इनपुट वैल्यू हम किस चीज़ की इनपुट वैल्यू देंगे, वो इनपुट वैल्यू बराबर होगी उस एरे की लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। किस चीज़ के बराबर होगी, एरे के लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को 5 वैल्यू दिया, सपोज़ कि हमने कंस्ट्रक्टर को 5 वैल्यू दी, मतलब एरे की अब हमारे पास एक एरे मौजूद है और उसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है या जो उसमें हम एलिमेंट रख सकते हैं या जो उसमें कैपेसिटी है वो 5 एलिमेंट्स की रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमारी लेंथ अब एरे की क्या है, 5 है। उसके बाद जो हमारा क्यू है क्लास है उसमें 2 मेन मेथड्स होते हैं। कौन से 2 मेन मेथड्स होते हैं, वो एक होता है इन क्यू और एक होता है डी क्यू। इन क्यू क्या करता है, इन क्यू को हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इंसर्शन के लिए यूज़ करते हैं, इन क्यू को हम इंसर्शन के लिए यूज़ करते हैं, और डी क्यू को हम यूज़ करते हैं डिलीटेशन के लिए यूज़ करते हैं। और अब ये चीज़ याद कर लो, अब दोनों को समझते हैं, उसके बाद सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मेन जो इसमें है वो ये दोनों मेथड्स ही हैं। ऑलराइट, अब देखो, अब हम इनक्यू मेथड में गए, उसमें हमने यहाँ पर क्या दिया है, क्या हमारे पास जो होना चाहिए पैरामीटर्स में क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स में हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू किस डेटा टाइप की होनी चाहिए, वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। तो अब हमने नीचे यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी जो साइज़ है, अगर साइज़ हमारे एरे लेंथ के बराबर आ जाती है तो उसका मतलब क्या, बराबर आ जाती है तो आप क्या कहो मुझे, आप क्या मुझे प्रिंट करवाओ, आप मुझे ये प्रिंट करवाओ कि भाई आपका जो क्यू है, आपने जो क्यू बनाया है उसकी वो फुल हो चुका है, उसमें कोई और स्पेस नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने क्या किया था, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा अभी, वो
ठीक है। अभी हमारे पास साइज़ की वैल्यू क्या है, साइज़ की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो इसमें कोई क्या कहते हैं इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हुई, तो अभी हमारे पास साइज़ की वैल्यू 0 है, लेकिन हमारी जो एरे लेंथ है वो 5 है, तो ये कंडीशन मतलब फॉल्स हो गई। अब जो एल्स वाली कंडीशन होगी, जो एल्स में होगा वो कोड हमारा वो कोड चलेगा। तो अब इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने ये लिखा हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने पहले लिखा था, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है एरे टेल, ठीक है, जो होती है बड़ी ब्रांचेस होती है एरे टेल, उसमें हमने क्या असाइन करें, उसमें हम कौन सी वैल्यू असाइन करें, उसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं आइटम की वैल्यू असाइन करें, मतलब जो वैल्यू हम इसको यहाँ पर देंगे, ठीक है, वो एरे टेल में आकर असाइन हो जाएगी। अब हमें पता है कि टेल की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पर अभी टेल की वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ पर 0 होगा, और 0 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, जो हम आइटम में वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर सपोज हम यहाँ पर आइटम में एक इंटीजर की वैल्यू असाइन करें, वो है 2, तो यहाँ पर आइटम हमें ये पता है कि हमें बराबर है 2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो एरे इंडेक्स नंबर, एरे का जो इंडेक्स वैल्यू 0 है, उसमें कौन सी वैल्यू असाइन होगी, उसमें 2 वैल्यू, उसमें जो डेटा असाइन हुई इंटीजर 2 असाइन हो गया, ठीक है। अब जब ये असाइन हो जाएगा, ये हमने क्यों लिखा है, ये हमें इस वजह से लिखा है कि हमें जब उसको कोई भी हम वैल्यू असाइन करें तो हमें प्रिंट एटलीस्ट प्रिंट होकर तो आए कि कौन सी वैल्यू हमने किस इंडेक्स पर असाइन की है, ठीक है। तो ये हमने इस वजह से यहाँ पर लिखी है। अब हमने उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करनी है टेल वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसकी इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि टेल कौन सा पॉइंट है, टेल वो पॉइंट है जहाँ पर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, और हेड वो पॉइंट है जहाँ पर हम वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे। तो हमने एक वैल्यू तो इंसर्ट कर ली। अब इस वक्त मतलब यहाँ से क्या कहते हैं इंक्रीमेंट से पहले यहाँ तक अगर कोड क्या कहते हैं पढ़ा, मतलब कंपाइलर ने पढ़ा, तो यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ तक जो हमारा हेड था, हेड वो भी 0 के बराबर था, एंड जो टेल था वो भी 0 के बराबर था। जो हमारा हेड था वो भी 0 के बराबर था, और टेल भी 0 के बराबर था। वो क्यों था, क्योंकि हमारे क्यू में कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन हमने अभी एक वैल्यू ऐड की है। तो जब हम इसमें एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, टेल को क्या कहते हैं आगे कर लेते हैं, उसमें इंक्रीमेंट कर लेते हैं। वो क्यों हम इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि टेल हमें पता है कि हम कहाँ से वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, टेल से इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेल 0 रहेगा, टेल की अगर वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ पर तो पहले ही वैल्यू है, तो हम दोबारा दूसरी वैल्यू जो भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो इसको ओवरराइड कर लेगी। तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो ऐड ही नहीं होगा, मतलब दूसरा एलिमेंट ऐड तो होगा लेकिन पहले उससे ये होगा कि पहला एलिमेंट जो हमने ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ताकि हम दूसरे एलिमेंट को ऐड कर सकें। तो हमें पता था कि जो हमारी टेल की वैल्यू है वो है 0, और उसको 1 प्लस करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारी और जो हमारी साइज़ होगी क्या कहते हैं क्यू की साइज़ होगी, वो क्या कहते हैं इंक्रीज़ होकर 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले 0 थी और हमने इसमें एक एलिमेंट ऐड किया तो हमारी साइज़ इंक्रीज़ होकर 1 हो जाएगी। ऑल राइट, अब क्या करना है हमें, अब हम सपोज़ करें हम दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं ऐड करना चाहते हैं। ऑलराइट, वो वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं 4 वैल्यू हमने असाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ 1 होगी, लेकिन स्टिल दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये चीज़ नहीं होगी। जो एल्स वाली में जो भी चीज़ होगी वो आकर हमें वो सारी कंपाइल होकर आ जाएगी। तो हमें पता है कि एरे टेल अब क्या हो गया, अब उसकी वैल्यू 1 हो गई है, और हमारी जो आइटम की वैल्यू है वो भी अभी क्या है, वो है 4। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर कौन सी वैल्यू असाइन हो गई, 4 नंबर 4 वैल्यू असाइन हो गई। और हमारा इस वक्त क्या है, इस वक्त जो हमारी जो टेल की वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारी 1, ठीक है। मतलब जब तक हमने वैल्यूज़ को असाइन किया तब तक इसमें क्या थी, टेल की वैल्यू 1 होगी। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम वैल्यू असाइन कर ली उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके बाद हम टेल की वैल्यू फिर से उसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ
क्योंकि ये फिर आप कंफ्यूज हो जाने। इसको बताता हूँ कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको जो हमने मॉड्यूलस डिवीजन हम क्यों यूज़ करें। अब हमने फिर से इसमें इंक्रीमेंट करी तो हमें पता है कि अब टेल की वैल्यू क्या है 1 है, और उसकी से 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर टेल की वैल्यू 2 हो गई, सही है, और हमारी जो साइज़ थी वो इंक्रीज़ होकर 2 गई, क्योंकि पहले एक एलिमेंट था अब 2 एलिमेंट आ गए। अब जब तीसरी वैल्यू फिर से ऐड करना चाह रहे हैं तो अब क्या होगा, अब हमारी जो टेल की वैल्यू है वो हमें क्या हो गई, हमारी टेल की वैल्यू वो हो गई 2। तो अब हमारी यहाँ पर टेल की वैल्यू हो गई ये इंक्रीज़ होकर, इंक्रीमेंट उसमें हुई है वो 2 के बराबर हो गई है, ठीक है। और ये यहाँ से टेल की वैल्यू ख़त्म हो गई, यहाँ से भी अब टेल की वैल्यू 0 नहीं रही। लेकिन याद रखना कि हेड की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। एक चीज़ याद रखो कि जब आप कोई इसमें क्यू में वैल्यू इंसर्ट करे हो ना, तो आपकी टेल की वैल्यू में क्या कहते हैं उसमें इंक्रीमेंट आएगी। लेकिन जब आप कोई डिलीट कर रहे हो ना, तो उस वक्त डिलीट उसमें क्या होगा, उसमें हेड की वैल्यू में क्या कहते हैं तब्दीली आएगी। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इसको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं इसको बार बार क्या नहीं करा एक्सप्लेन, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, अभी भी बड़ी हो रही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 6 ऐड करना चाह रहे हैं तो 6 ऐड कर लिया, यहाँ पर हम 8 ऐड करना चाह रहे हैं, हमने 8 ऐड कर लिया। अब इसको लेकिन अभी हमने इसको छोड़ा हुआ है, इसमें अभी कोई वैल्यू हम ऐड नहीं कर रहे। तो हमने सिर्फ 4 एलिमेंट्स में जो 4 हमारे पास इंडेक्स स्पेस है, या कह सकते हो कि पोजीशन है या बॉक्सेस है, उसमें हमने वैल्यू असाइन की। एक को अभी छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है भाई, हमारी मर्ज़ी, हम छोड़ना चाहते हैं एक को, थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हमारी टेल की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली द टेल वैल्यूज जो होगी वो इंक्रीज़ होकर 4 हो गई होगी। यहाँ पर टेल वैल्यू इंक्रीज़ होकर, मतलब जब ये हमने वैल्यू उसमें असाइन कर ली होगी तो उसमें इंक्रीज़ होकर 4 होगी। लेकिन 4 तब काम आएगी जब अब हम दूसरी वैल्यू ऐड करेंगे, तब जो है ना 4 वैल्यू वो काम आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेल, ये तो हमारी होगी क्या कहते हैं किधर गया इन क्यू। अब हम डिस्कस यहाँ करेंगे डी क्यू, मतलब हम वैल्यूज़ को डिलीट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। और डिलीट का हमें पता है कि डिलीट होता है फ्रंट से, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर साइज़ इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हमारी क्यू की साइज़ 0 है तो हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रो कर देना आप। वो एक्सेप्शन क्या होना चाहिए कि क्योंकि अगर इसकी साइज़ 0 हो गई तो शायद आई गेस कोई एरर दे दे, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट। तो आप इसको क्या कहना कि जो ये एक्सेप्शन है उसको थोड़ा रिसर्च कर लेना कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ वाली कंडीशन तो फॉल्स है गई, क्योंकि अभी हमारे पास जो साइज़ है उसमें 2 एलिमेंट हमने ऐड किए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने डेटा टाइप क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो हेड है वेरिएबल है उसकी अभी भी वैल्यू 0 है, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर इस हमारे वेरिएबल में, आइटम वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। किस चीज़ की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एरे हेड की वैल्यू असाइन करें। और हमें पता है कि एरे हेड मतलब एरे 0, इंडेक्स नंबर 0, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू है हमारे पास 2। यहाँ देखो ना, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2 है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हमने क्या कहते हैं कि वैल्यू हमने असाइन कर ली, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एरे हेड को नल कर रहे हैं। अब नल हम क्यों यूज़ करते हैं, नल हम किसी भी कहते हैं किसी भी वेरिएबल को अगर आपने एम्प्टी करना है ना, मतलब उसको खाली करना है, तो उसमें आप उसको क्या कहते हैं इज इक्वल टू नल लिख लो तो वो खाली हो जाएगा, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी एरे हेड में वैल्यू होगी, मतलब हमें पता है कि एरे हेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ठीक है, जब हमने इसे नल असाइन किया तो इसकी जो जो इसमें वैल्यू असाइन थी वो थी 2 इंटीजर 2, तो वो खाली हो जाएगी, वो वहाँ से फारिग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ से खाली हो गया। सॉरी ये यहाँ से क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसमें कोई भी अभी इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है। हमने जैसे ही हमने वैल्यू डिलीट कर ली, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू डिलीट करने के बाद हेड में इंक्रीमेंट करते हैं।
ठीक है, हेड में हम क्या करते हैं, हेड में हम इंक्रीमेंट करते हैं। इसको अभी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने ऊपर भी हटाया हुआ था, उसको नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ, इसको कंप्लीट करके बताता हूँ ये हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हटा दो भैया, इसको ये सारे को हटा दो। अब हमें पता है कि हेड की वैल्यू 0 है, उसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे हेड की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और क्योंकि हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया है तो हमारे जो क्यू की साइज़ वो भी डिक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, पहले हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन डिलीट करने के बाद अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स रह गए, तो द साइज़ ऑफ द क्यू विल बी 3, ठीक है। तो वो क्या होगी, 4 से होकर 3 हो जाएगी, 2 3, ऑलराइट, ये हो जाएगी। अब हेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये 1 आ गई। अब यहाँ पर हमारी हेड 0 नहीं रहा दादा, हेड हमारा हो गया है बराबर 1 के। हेड किस चीज़ के बराबर हो गया, हेड 1 के बराबर हो गया। अब मतलब ये खाली है, ये वाला इंडेक्स या ये वाला बॉक्स अभी खाली है, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया, रिटर्न आइटम कर दिया। वो क्यों किया कि हमें पता, ये सिर्फ हमने इस वजह से यूज़ किया कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी वैल्यू को डिलीट किया है। और ये जो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया या वेरिएबल यूज़ किया, वो सिर्फ इसी वजह से यूज़ किया ताकि हम एंड में हम रिटर्न करवा सकते हैं कि क्या कहते हैं, कि कौन सी वैल्यू को हमने डिलीट किया है, ऑलराइट। और इसी तरीके से हम इसी मेथड से हम 4 को भी डिलीट कर लेंगे, डिलीट करना चाहते तो कर लेंगे, सॉरी ये भी डिलीट कर सकते हैं, 6 को भी डिलीट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। वो मैं करके दिखाता हूँ अभी। लेकिन अब जब हमने एक वैल्यू को डिक्लेयर कर लिया तो हमें पता है कि हेड की वैल्यू अब होकर आ जाएगी 2। अब जो हमारे लेकिन और जो साइज होगी हमारे क्योंकि वो हो जाएगी क्या, 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है, व्हाट इज़ द नुकसान ऑफ इट। अच्छा, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ कर रहे थे हम, मॉड्यूलर डिवीजन यूज़ कर रहे थे। मतलब जो भी हमारी हेड की वैल्यू क्या कहते हैं उसमें इंक्रीमेंट हो रही थी, उसकी हम मॉड्यूलर डिवीजन कर रहे थे एरे की लेंथ के साथ। ये हम क्यों कर रहे थे, वाई वर वी डूइंग दिस, वो हम यहाँ पर मैं लगा लूँ क्योंकि यहाँ से भी मैंने हटाई थी, ठीक है। वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इस वजह से यूज़ करें क्योंकि अगर वो हम यूज़ नहीं करते तो उससे ये होगा कि देखो हमें पता है कि हर एक डिलीटेशन के बाद जब भी हम एक वैल्यू डिलीट करें तो हमारे हेड की वैल्यू आगे होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम इनको क्या कहते हैं, इन बॉक्सेस को या इन इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आपके पास यहाँ पर नंबर भले यहाँ पर हमने एक ऐड कर दिया, ठीक है, जब हम दूसरा ऐड करना चाहेगा तो हमें बताएगा कि आपका क्यू फिर आपका जो क्यू है वो फुल हो चुका है। क्यों फुल हो चुका है, क्यों फुल हो चुका है, क्योंकि देखो यहाँ इस वजह से फुल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने एक लगाई हुई है कि साइज़, और साइज़ क्या है हमारी, साइज़ है हमारी क्या कहते हैं साइज़, जब हम इसमें 2 रख रहे हैं तो हम इसकी साइज़ होगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। और एरे लेंथ अभी भी 4 क्या कहते हैं 5 होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि क्या कहते हैं इसको, हाँ सॉरी एक यहाँ पर मुझसे कन्फ्यूजन हो गई कि फुल वाला जो है मैसेज हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने इसको नहीं भरा, जो हमारा जो एंड है या टेल नंबर 4 इसको अभी तक नहीं भरा, इसका स्पेस हमने अभी भी खाली छोड़ा है। लेकिन जो ये वाली वैल्यूज़ होगी ना, ये क्या कहते हैं इसमें कोई भी वो नहीं होगी, इसको हम फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है ये अगर इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें जब भी हम कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो हमारा हेड आकर क्या इंक्रीज होकर आगे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो हमारे क्यू की साइज़ छोटी हो जाएगी। जब क्यू की साइज़ छोटी हो जाएगी इन देन क्या होगा, क्या हमारे पास एक ही वैल्यू रहेगी, हम या तो हमारे पास क्यू में क्यू की कोई साइज़ ही नहीं रहने वाली। तो इसी वजह से तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं। टेल में भी हम मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं और हेड में भी मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं, ठीक है।
हम दोनों में मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है मॉड्यूलर डिवीजन करने से? मॉड्यूलर डिवीजन करने से ये होता है कि वैसे हमारा जो एरे होता है ना वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जब हम इसमें मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं ना तो उससे वो क्या हो जाता है, उससे मतलब उससे क्या होता है, उससे वो एरे एक्ट एज अ सर्कुलर एरे तौर सर्कुलर एरे तौर एक्ट करता है। ये है, ये देखो, जब इसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी हेड है या फ्रंट और रियर को जब हम उनकी इंक्रीमेंट होती है जो भी होता है, जब उनको हम मॉड्यूलर डिवीजन से एरे की लेंथ से डिवाइड करते हैं ना, उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि हमारा जो एरे होता है ना वो एक्ट करता है एज ए सर्कुलर एरे की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मतलब वो रिपीट होता जाता है, वो एक्ट करता है एज ए, क्या कहते हैं उसको, हम क्या कह सकते हैं, कभी ख़त्म हो ना होने वाला एरे। आप इसको यही कर सकते हो कि, ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर अब हेड आकर हो गया, यहाँ पर हेड आकर आपका यहाँ पर आ गया, मतलब हेड की भी वैल्यू यहाँ पर मैं इसको 10 वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वैल्यूज़ को डिलीट करता जा रहा हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने समझो कि इसको भी डिलीट कर लिया, ठीक है, इसको भी डिलीट मार लिया, ठीक है, और इसको भी डिलीट मार लिया, तो हमारे पास मेरे पास बचा क्या, मतलब सारे क्यू को तो मैंने ख़त्म कर लिया। अब जब मैं इसको डिलीट मारा तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है, क्या कहते हैं इसको, मेरे पास हेड की वैल्यू भी आई गेस 4 होकर आएगी, दोनों की हमारे पास 4 वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, अब तो इसमें कोई वैल्यू हम असाइन ही नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर डिवीजन ये हो सकता है। ये कैसे होगा, आप क्या करोगे, आप जब आपने इसकी चौथी, अच्छा एक बात देखो, अब जब आपने इसकी जो चौथी वैल्यू थी उसको आपने डिलीट कर लिया, जब चौथी वैल्यू को डिलीट करने के बाद आपकी जो क्या कहते इंक्रीमेंट आएगी, इंक्रीमेंट आपकी हो जाएगी 5, क्योंकि पहले थी 4। ठीक है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारी क्या होगी, वो इंक्रीमेंट होकर 5 जाएगी, मतलब अब हेड जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है। अब जब 5 को कि अब हम जो क्या कहते हैं मॉड्यूलर डिवीजन करेंगे एरे लेंथ के साथ, और हमें पता है कि एरे लेंथ हमारे पास क्या है, 5 है, तो जब आप इसको 5 इज़ मॉड्यूलर डिवाइडेड बाय 5 तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैं गूगल कर लेता हूँ। मॉड्यूलर डिवीजन में होता है क्या, मॉड्यूलर डिवीजन आपको सिर्फ रिमाइंडर बताती है, मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया तो उसका कोई अगर रिमाइंडर बचा तो वो आपको जवाब में बताएगी, लेकिन अगर आपको कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो वो क्या करेगी, वो वैल्यू 0 देगी। देखो 5 मॉड्यूलो 5 इज़ 0, तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारी हेड की वैल्यू फिर से 0 हो गई। अब हमारी क्या होगी, हेड की वैल्यू फिर से यहाँ से डिलीट होकर, क्योंकि वो आ जाएगी यहाँ पर हेड इज इक्वल टू 0। मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा जो एरे है वो एज अ एक्ट, वो एक्ट एज, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्ट एज अ सर्कुलर एरे की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वैसे कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर्कुलर एरे का, लेकिन जो हमारा स्ट्रेट जो है, क्या कहते हैं लीनियर एरे जो है, वो एरे ही हमारा सिर्फ एक्ट करेगा एज अ सर्कुलर एरे की तरह एक्ट करेगा। जब एरे सर्कुलर एरे की तरह एक्ट करेगा तब जो हमारा क्यू होगा उसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलर डिवीजन। ठीक है, अब जो मेन हमारे पास मेथड थे वो हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। पीक मेथड है, पीक मेथड क्या करता है, पीक मेथड ये करता है कि जो आपके एरे की लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो उसको आपको क्या कहते हैं, उसको आपको डिस्प्ले करता है या उसको आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे पास बुलियन मेथड है इज़ एम्प्टी, इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा जो क्यू है वो खाली, वो एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर हमारे साइज़ की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है हमारा क्यू जो है एम्प्टी है, तो ये क्या कहते हैं रिटर्न में हमें ट्रू दे देगा, एज अ ट्रू दे देगा कंडीशन। और इंट साइज से हमें ये पता चलेगा कि इस क्यू की साइज़ क्या, इस क्यू की जो है साइज़ क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ ऐड करें। अब हमारे पास क्या है, कितना इसमें से 4 क्या कहते हैं जो लेंथ, जो हमारे पास एरे की लेंथ है वो 4 की है, मतलब हम 4 वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। ठीक है,
लेट्स सी 4 वैल्यूज़ को हम असाइन कर रहे हैं। तो मैंने पहले 2 वैल्यूज़ को असाइन किया है, उसके बाद मैं दोबारा वैल्यूज़ को असाइन करना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। ये 4 हो गया, चारों को मैंने असाइन कर लिया। ये देखो 1 दिस वैल्यू इज़ एडेड एट द इंडेक्स नंबर 0, और ये दूसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पर, क्योंकि और तीसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 पर, चौथी वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 पर, ठीक है। और हम एक क्या कहते हैं, एक और इसको ऐड करना चाह रहे हैं, आई गेस एरर देगा या हमें क्या करेगा, देखते हैं क्या करता है। लेट्स सी ये क्या करता है, क्या रिस्पॉन्स देता है। देखो कि क्या आ गया, क्यू इज़ अ फुल, क्योंकि हमारे पास सारे जो एरे के थे, एरे में जो हमारे पास सारा स्पेस था, जो लेंथ थी, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। तो जब वो फिर से कंडीशन उसको देखेगा तो साइज़ जो बराबर होगी वो किस चीज़ के बराबर हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी अभी साइज़ क्या है, इसकी हमने यहाँ तक अगर हम हमने ऐड किया तो इसकी जो साइज़ थी क्या कहते हैं क्यू की, वो 4 हो गई, और हमारी जो क्या कहते हैं उसकी जो हमारे एरे लेंथ की साइज़ है वो भी 4 है। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं ये मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा कि आपका क्यू फुल हो चुका है, इसमें और कोई स्पेस नहीं रहा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम 5 इसमें ऐड फिर भी करना चाह रहे हैं, तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव अ मेथड फॉर इट, एंड वो मेथड क्या है कि क्यू आपने क्या करना है, डी, मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग नहीं पता मुझे, क्यू डी ई क्यू, ओके, DEQUE और UE, ऑलराइट। आपने ये मेथड रन करना है, आपने ये मेथड रन किया। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि आपकी जो, ऑलराइट, 1 मिनट सब्र करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, ये 4 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। वो 4 इस वजह से आया है कि यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है, जब क्या DQ मेथड में लिखा हुआ है कि जो वैल्यू, जिस वैल्यू को मैं क्या कहते हैं वो कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, वो मुझे क्या कहते हैं वो उसका मुझे आउटपुट दोगे, उसका आउटपुट डिस्प्ले करोगे। लेकिन इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब इसका आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं होगी। मैंने कुछ मिस कर दिया है गैस, और बस ये क्या है कि इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, 1 मिनट। वो ये था, अच्छा, ऑलराइट, ठीक है, रिटर्न, इसको खाली छोड़ सकते हो आई गेस, लेकिन रिटर्न में कुछ देना है। और देख यार, रिटर्न में मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको क्या दूँ, लेकिन अगर इसमें वॉइड कर दूँ तो ये फिर होगा ही नहीं फिर मसला। इसको मैं वॉइड कर देता हूँ, तो इट वॉन्ट आस्क फॉर एनी, अब नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं किया, अब एरर नहीं देगा, ठीक है। अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए वैसे। अच्छा, ओके, अब मुझे समझ आ गई बात। अब ये बात मुझे समझ आई कि 4 डिलीट नहीं होगा, वो क्यों, क्या डिलीट होगा, फिर 1 वैल्यू हमारी डिलीट होगी, ये वैल्यू डिलीट होगी, क्योंकि इसमें क्या, यही तो मेन फ़र्क है स्टैक और क्यू में, कि आपकी क्यू में जो होती है वो जो आप पहले वैल्यू रखते हो, लिखते हो, वही पहले डिलीट होती है। तो मैं वो स्टैक वाले कॉन्सेप्ट में चला गया ताकि 4 जो वैल्यू है मेरी वो डिलीट होगी, तो वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो प्रिंट हो गया था तो इस वजह से जब वो दोबारा चला तो अब देखो, अब जो हमारी वैल्यू नंबर 5 है वो किस जगह पर है, वो इंडेक्स नंबर 0 पर है। मतलब अब हमारी ये वैल्यू नहीं है, अब क्या कहते हैं, अब जो हमारी इस पर जो थी 0 पर जो 1 वैल्यू थी वो ओवरराइड होकर वहाँ पर वैल्यू 5 होकर आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं, इसको हम दोबारा इसी तरीके से हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो हमने दोनों चीज़ें कर ली, और कुछ रहा भी नहीं है, वेल। तो दिस इज़ हाउ इट एंड्स हेयर, और उम्मीद है कि सारा समझ आ गया होगा। इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग, लेकिन फिर भी अगर आप सही से देखोगे तो आपको सही सारा कुछ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई आपके पास क्वेश्चन रहता है या कोई भी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
तब तक के लिए बाय बाय।